स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्पीड के बारे में बात किए थे, इसके केसेस के बारे में बात किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ change of displacement, rate of change of displacement is called the velocity. V is equal to dx by dt. okay, वेक्टर क्वांटिटी है इन वेक्टर फॉर्म, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होगा? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, इसमें डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी इनवर्स, इसकी भी डायमेंशन सेम होगी और यूनिट सेम होगी जो स्पीड की थी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशन इज इक्वल टू एल टी इनवर्स। ओके, अब इसके वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें याद रखिएगा ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। इन जनरल टर्म्स बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी। चलिए हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा आपका? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सब नाइन्थ हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंट मीन्स टाइम, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपकी वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। ये डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब होता है कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे मूव कर रहे हो, ठीक है ना। किसी भी इंस्टेंट पे सपोज करो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो सपोज करो आपको 10 मिनट्स टाइम लग रहे हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट लग रहा था, आपसे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पूछ लिया कि बताओ ये आपका जो वेलोसिटी है वो 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद क्या होगी। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है,
ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं dx, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन मस्ट होती है हमको, वेलोसिटी में डायरेक्शन मस्ट होती है। अगर हम बात करें कि अगर हम मॉड लगा दें वेलोसिटी में, मॉड ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू स्पीड, ठीक है ना, क्योंकि मॉड लगाने पे हमको केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू द स्पीड। हो गया ये। चलो नेक्स्ट आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन ए पार्टिकल हैविंग सेम मैग्नीट्यूड and same direction throughout the journey, is called the uniform motion, and it is only possible in a straight line motion. It is only possible in a straight line motion. In a straight line motion. तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा? डायरेक्शन आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेट होगी, ठीक है ना। अ पर्सन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस विल हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम हो रहा है, ठीक है ना। अगेन ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इट इज सेड दैट कि पर्सन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हमको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। 20 मीटर पर सेकंड आपकी क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, जो भी है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगी? ईदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, सो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है ना, स्पीड यूनिफॉर्म होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। इसमें क्या होगा? आपका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? चेंज होता रहेगा। सपोज करो v वेलोसिटी से, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे स्पीड को बोलेंगे, वेलोसिटी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें मैग्नीट्यूड या तो चेंज होता हो या तो डायरेक्शन चेंज होती रहे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की। अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, ठीक है ना। अभी xt, vt, at सबका टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन बाद में भी करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। So rate of change of velocity is called the acceleration. It is a vector quantity. It is a vector quantity. So A is equal to what? dv
ओवर dt। ठीक है, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डायमेंशन इज LT माइनस 2। बिकॉज V बाई टी है, सिंपल फॉर्म में डेल्टा V बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा V बाई डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, V इज द LT इनवर्स एंड अपॉन T, LT माइनस 2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा V ओवर डेल्टा T दैट इज V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1। सपोज करो एक पार्टिकल था, T1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी V1 थी और T2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी V2 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, V2 माइनस V1 ओवर चेंज इन टाइम इज डेल्टा T, T2 माइनस T1। तो इसका जो रेशियो होगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसकी जरा। आपको फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है आपका, मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होती है, बट जो डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है ना, कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड आपकी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जांपल है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। व्हेन ए बॉल is thrown vertically upward। अब किसी बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे, सपोज करो इसने एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, तो डायरेक्शन आपकी क्या है, फिक्स है। डायरेक्शन क्या है, फिक्स है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने थ्रो किया है, बट मैग्नीट्यूड धीरे धीरे जाते हुए क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपका वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड क्या है, वेरिएबल है, और आपकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। और एक केस और लेते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस लेते हैं। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, लास्ट केस लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक बॉल को थ्रो करते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो यहां पे आपका फोर्स या तो फोर्स का कंपोनेंट होगा, या तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, या तो फोर्स का कंपोनेंट होगा। ठीक है, यहाँ कहीं अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अगर हम v वेलोसिटी से बोलते तो vx एंड vy। अब जो एक कंपोनेंट होगा वो उसको आगे बढ़ाएगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है ना, तो ये केसेस हैं आपके। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की।
फर्स्ट टाइप है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. So instantaneous acceleration is limit delta t tends to 0 delta v by delta t and this is dv over dt. ठीक है, this is acceleration of any particle at a particular instant. Acceleration of a body at a particular instant. Okay, that is called A is equal to dv over dt. एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम लोग. ए एवरेज, जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है. चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1. ओके, दिस इज कॉल्ड दी आपकी एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं. Next is uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहता है when magnitude and direction remains constant. ठीक है, जब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है. सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका एग्जांपल हाँ सही, इसका एग्जांपल क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है ना. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना, ये रॉन्ग परसेप्शन है. इसको याद रखिएगा कि इट इज नॉट नेसेसरी. ए इज कांस्टेंट, इट डजंट मीन, it doesn't mean that body is moving in a straight line. Body is moving in a straight line. हाँ, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो जाएगी ना. ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, when magnitude or direction or both changes during the motion is called non-uniform acceleration. ठीक है ना. चलो नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में, जगह यूज़ फर्दर होगा न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में.
ठीक है। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अभी बता देंगे। NLM फ्रॉम NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अब NLM 2 से न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो बोलता है F इज इक्वल टू ma। if a force is applying on a body of mass m, then acceleration is produced in the direction of force, ठीक है। so here A is equal to F over m, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म A is equal to F over m। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, A is equal to dv by dt, A is equal to dv by dt। so d by dt, अब आपको वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी इज व्हाट dx by dt। so it can be written as double differentiation of displacement। so acceleration can be written as d square x over dt square, where x is the displacement, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थोड़ा सा मैनिपुलेटिव फॉर्म है। A इज इक्वल टू dv बाई dt। आप यहाँ से dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, आप dx बाई dt को एक साथ ले लो। सो इट विल बी गॉट dv ओवर dx इंटू dx बाई dt। एंड व्हाट इज dx बाई dt? दैट इज velocity। dx by dt is what? velocity। so in the place of dx by dt we can put the value of v। so you will get v dv over dx, okay। this is acceleration, v dv over dx। next, A is equal to dv over dt is equal to tan थीटा, is equal to tan थीटा होता है, ठीक ना। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। tan थीटा इज व्हाट? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ of curve give you what? give acceleration। ठीक है। यहाँ पे dv by dt a इसको dv by dt a इसको टू tan थीटा होता है, ठीक है ना। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 ये स्लोप होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है ये जो dv by dt है ये स्लोप फॉर्म है, ठीक है ना। ये tan थीटा के इक्वल होता है, तो ये a आपको एक्सेलरेशन देता है। ओके, एक टर्म और है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए d एक फॉर्म होता है जर्क, दैट इज dA बाई dt, ठीक ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है तो आपको जर्क प्रोड्यूस करता है dA बाई dt। इसे नोट कर लेंगे, कभी कभी पूछ देता है। तो एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जर्क मिलता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन A कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। नेगेटिव एक्सेलरेशन को
negative acceleration is called retardation. Okay, negative acceleration is called retardation. जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। ओके गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन तक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं उनका हम डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रल फॉर्म में। आज के लेक्चर में इतना ही।